अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में। टाइटल देख के आप समझ तो गए होंगे, लेकिन वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी क्यों है उसकी वजह यह है। नंबर एक तो वो हर बंदे को कहता है यार कोई काम करो, हिलो जुलो, कुछ तो स्टार्ट करो, पैसा कमाओ। पैसा ज़रूरी है लाइफ के लिए। पैसा होगा तो आप कुछ कर सकते हैं, पैसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो कहता है कि मैं पाकिस्तानियों को आगे लेके जाना चाहता हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ? मैं भी तो यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, हम तरक्की करें, हमारे साथ आप तरक्की करें, आपके साथ हम तरक्की करें। दो पॉइंट्स। उसके बाद वो है कौन? वो एक मिलियनेयर है और वो 21 ईयर्स की एज में मिलियनेयर बन गया था। मेरा भी ख्वाब है कि मैं मिलियनेयर बनूं। अभी तो मैं मिलियनेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह मिलियनेयर बन जाऊंगा और आप लोगों की दुआ से मैं मिलियनेयर बहुत जल्द बन जाऊंगा। लेकिन मुझे वो सबसे ज़्यादा, ये दो पॉइंट्स तो ऐसे हैं ही कि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसमें एक और तीसरा पॉइंट भी है कि वो ज़्यादा कोशिश करता है सच बोलूं। 99% वो बंदा सच बोलता है और ऐसा मैंने कोई भी बंदा आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में जो वीडियोस में आके बार बार सच बोले। मैं उसकी इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ? ना तो ये कोई पेड प्रमोशन है और ना ही कोई मैं उसको पर्सनली जानता हूँ और ना ही मैं मेरा उसके साथ कोई लिंक है। लेकिन जब मैं उसकी वीडियोस को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक चीज़ आती है कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मैंने अपने लिए कुछ करना है, मैंने अपने लोगों के लिए कुछ करना है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ आपके अंदर भी आए। इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आगे निकलना पड़ेगा। लेकिन मेहनत का ये मतलब नहीं है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं आप उसी मेहनत पे लगे रहें। मैंने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, मेहनत की डायरेक्शन भी कोई चीज़ होती है। आपने मेहनत की डायरेक्शन को देखना है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आज़ाद चाय वाला ये कहता है कि आप जॉब ना छोड़ें, यही मैं भी कहता हूँ कि आप जॉब ना छोड़ें, लेकिन आप जॉब के साथ साथ भी तो कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि आपकी जॉब तो जो है वो वहाँ है, लेकिन उसके आप अलावा भी कुछ कमाएं। सबसे मेन पॉइंट, आप कारोबार शुरू करें, कोई भी कारोबार, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, मीडियम लेवल पे, जितनी आपके अंदर हिम्मत है या जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप स्टार्ट करें। वो आपको मुख्तलिफ काम बताता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको काम ना बताऊँ, काम आप खुद सोचें। आपका खुद माइंड काम करे कि मैंने कौन सा काम स्टार्ट करना है, मैंने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है जिसकी वजह से मैं तरक्की कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसे से तो जो जिनके पास पैसा होता है उनकी पैसे से नींद उड़ जाती है। मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं कहता हूँ पैसा सब कुछ है, वो कहता है पैसा सब कुछ है। अब जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो बहुत लोगों ने कहा कि उसने ठीक कहा है और बहुत लोगों ने कहा कि उसने गलत कहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक कहा कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। उसकी वजह क्या है? हम हैं बेगर्स, हमारे पास है क्या कि हम चूजर्स बने? पाकिस्तान के पास सारी ज़मीन खाली पड़ी है, कहीं पे खड्डे हैं, कहीं पे सैलाब हैं, कहीं पे जंगल है, कहीं पे सहरा है, हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम ये एक मैंने ये प्लास्टिक का जग रखा है अपने पास, ये प्लास्टिक का जग भी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। इसके अलावा ये पेन मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन इस तरह के काफ़ी सारे पेन हैं जो चाइना से आ रहे हैं। मेरे बेटे का फीडर है वो तक चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। ये मोबाइल फ़ोन के कवर्स हैं, ये चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। तो हम क्या मोबाइल फ़ोन का कवर भी नहीं बना सकते? हम ये प्लास्टिक का जग नहीं बना सकते? ये छोटे छोटे वेट हैं, ये वेट आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं लिखा होगा इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना या मेड इन चाइना। तो क्या हम ये भी नहीं बना सकते? छोटी छोटी चीज़ें उठा लें। ये मैं रजिस्टर के ऊपर लिखता हूँ, जो अपने नोट्स लिखता हूँ उस रजिस्टर के ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। मैं कितनी सारी चीज़ें देखता हूँ जिसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है, तो मुझे बहुत अंदर तकलीफ होती है कि हम क्यों इतने पीछे हैं? हम क्यों चाइना, अपना सारा पैसा हम चाइना को क्यों भेज रहे हैं? जापान को क्यों भेज रहे हैं? जर्मनी को क्यों भेज रहे हैं? अमेरिका को क्यों भेज रहे हैं? मुझे अंदर से तकलीफ होती है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हम कुछ बनाएं। अब मेरे पास जितनी इन्वेस्टमेंट है मैं उतना काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि मैं हर तरह की हर एक फैक्ट्री लगा के उसको ऑपरेट कर सकूँ। इतना इन्वेस्टमेंट तो मेरा ख्याल है किसी के पास भी नहीं होगी। लेकिन जिनके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक ग्रुप बना दें। फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी की आपकी क्लास है, आप उस क्लास में 40 लोग हैं, तो 40 लोग मिल के एक फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आप अच्छा, आज़ाद चाय वाला का मेन पॉइंट है कि आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप अपना पैसा ज़ाया करते हैं। मैं इस बात पे भी उसके साथ एग्री करता हूँ। ये सारी बातें मैं आपको उसका नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ कि जो बातें किसी और ने की हैं मैं वो बातें करके उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता। जो बातें मैं कर रहा हूँ इसका क्रेडिट उसी को जानना चाहिए। इस वजह से ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ। तो ये बातें मैं सारी अपने उससे भी करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिस बंदे ने ये बातें शुरू की हैं उस बंदे का नाम लेना चाहिए, उस बंदे को क्रेडिट देना चाहिए, उस बंदे को थैंक यू करना चाहिए। आज़ाद भाई अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो तो मेरी तरफ से सलाम है आपको कि आपने मेरे अंदर एक सोच उजागर की, एक मेरे अंदर एक सोच डाली कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। तो मैं बात कर रहा था यूनिवर्सिटीज़ की। आज़ाद भाई कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में पैसा ज़ाया कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम जब यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री लेते हैं, डिग्री लेके हम क्या करते हैं, हम डिग्री लेके अपनी सीवी बनाते हैं, सीवी की फ़ोटो कापियाँ करते हैं, फ़ोटो कापियाँ करके हम बांटने निकल जाते हैं, इस दफ्तर दी, उस दफ्तर दी, उस दफ्तर दी। कोई हमें बुलाता है, कहता है 20,000 पे आ जाओ, कोई कहता है 25,000 पे आ जाओ, कोई कहता है 30,000 पे आ जाओ। तो क्यों ना हम जब मैट्रिक तक तो ज़रूरी है, लिखना पढ़ना बंदे को आना चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आना चाहिए, इतना आगे इतनी पढ़ाई बहुत है, इससे आगे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है अनलेस कि आप डॉक्टर बन रहे हैं। क्योंकि मैंने किसी डॉक्टर को आज तक नहीं देखा वो प्राइवेट क्लिनिक खोल के भी कुछ ना कुछ कमा देते हैं। मैंने ऐसे बहुत से इंजीनियर्स देखे हैं जो बीएससी इंजीनियर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो टैक्सी चला रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं, मोबाइल शॉप पे खड़े हैं। तो मुझे बहुत फिर तकलीफ होती है कि ये लोग डिग्रियां लेके क्या कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डिग्रियां तो ली हैं लेकिन वो उनके आगे कैरियर उस तरफ नहीं गया और वो किसी और काम में चले गए। तो मुझे ये देख के बहुत उलझन होती है, बहुत तकलीफ होती है कि हम डिग्री पे क्यों हम 18-20 लाख रुपया लगा रहे हैं। हम क्यों 18-20 लाख लगा रहे हैं और हम क्यों वो 18-20 लाख उठा के किसी कारोबार में क्यों नहीं लगा रहे। हमारे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ा गैप है सेल का हमारे पास कि जो चीज़ें हम चाइना से, यूएसबी तक चाइना से आ रही है, मेमोरी कार्ड तक चाइना से आ रहा है, गाड़ियों के पार्ट्स हैं तो वो जापान, जर्मनी, चाइना से आ रहे हैं। हम गाड़ियों के पार्ट्स तक नहीं बना पा रहे, या तो हम बहुत थोड़े बना रहे हैं और या हम वो बिल्कुल बना ही नहीं रहे। आजकल मोबाइल स्टार्ट हुए पाकिस्तान में बनने, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इंडस्ट्रीज़ लगानी है, हमें काम स्टार्ट करना है और हमें वो जो पैसा बाहर जा रहा है उसको पाकिस्तान में सर्कुलेट करना है। हमने जॉब्स क्रिएट करनी है। हम जब जॉब्स क्रिएट करेंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान के लोग ऊपर आएंगे। अच्छा, सबसे मेन बात कि सऊदी अरेबिया जिसका सारा एरिया रेगिस्तान पे मुश्तमिल है वो तक वीट एक्सपोर्ट कर रहा है और हम पाकिस्तान जिसके पास सारी ज़मीन खाली पड़ी है हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात को देख के कि हमें वीट कम से कम किसी से क्यों लेनी पड़ रही है। क्या हम सारे मिल के एक छोटा सा फार्म नहीं बना सकते। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक फार्म स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो मैंने अपनी सेकंड या थर्ड वीडियो में बात की थी कि आप भी उनमें उस फार्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था। आई होप कि आपको आज बहुत सारी बातें मेरी समझ आ गई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।